बताया, बात सच्ची बताया। तब तो तूने अरे बहुत ही बुरा कर दिया। तब तो बुरा कर दिया। मेरा दुश्मन पुराना उसके घर तुम नहीं बेचना, मानो कहना हमारा दुश्मन के घर बहादुरगढ़ की बेटी जाए। कर चुका सबकी शादी, अरे जमींदार की कर चुका सबकी शादी। तो क्या हुआ, क्या कहना चाहता हूँ? कर चुका जबकि शादी जमींदार की, विदाई करना अब तो मेरा धर्म है। इस समय रोक सकता और मुझे कोई नहीं, विदाई करना अब तो मेरा धर्म है। विदाई कराने से बहादुर सिंह रुक सकता है। भजन लाल तुम नहीं जानते, सुजान सिंह से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, और यदि मेरी दुश्मनी है तो मेरे रियासत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सबकी दुश्मनी होनी चाहिए। भजन लाल मेरी शान नीची दिखाने की कोशिश मत करो। भजन लाल ये रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे गांव के रहने वाले हो। क्या कहा ठाकुर, ये रिश्ता तोड़ दूं? और क्या? अरे ठाकुर साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी किया है, और जब शादी किया है तो विदाई भी करूंगा ठाकुर साहब। विदाई करोगी? भजन लाल तुम अच्छी तरह जानते हो बहादुर सिंह से जो ज्यादा बातें करता है आदेश का पालन नहीं करता, और उसकी मौत निश्चित है। सोच समझकर इसी वक्त मुझे जवाब देकर जाओ। कुछ भी हो ठाकुर साहब, जब अपनी बेटी की शादी किया है तो विदाई भी करूंगा ठाकुर साहब। और रह गई बात ये आपके रंग बिरंगे नोटों की बात, तो ठाकुर साहब ये रंग बिरंगे नोट ये आप ही को शोभा दें, ले लीजिए। भजन लाल तुमने मेरे ही नोटों से मेरे मुख के ऊपर थप्पड़ मारा है। मैं चाहता तो ढेर तुम्हें यही कर देता, लेकिन ये मेरी हवेली यहाँ ऐसा करना ठीक नहीं है। आ रहा हूँ तेरे घर, आ रहा हूँ भजन लाल। अब मुर्दा तुम्हें पड़ाऊंगा, वो तेरे सीने पर अब मैं गोली चलाऊंगा। जब तू जिंदा नहीं रहेगा तो अपनी बेटी की डोली मेरे दुश्मन के घर कैसे भेजेगा रे भजन लाल? आ रहा हूं तेरे घर। क्या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? पिताजी भजन लाल का खून करने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं पूर्मा बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? इससे पहले कि पिताजी कुछ करे, मैं चलती हूँ संजय भैया से बताती हूँ, वो जरूर भजन लाल की जान बचाएंगे। मैं भैया, भैया बहुत गजब होने जा रहा है भैया। क्या बात है बहन? संजय भैया नहीं देर तुम कीजिए, संजय भैया नहीं। अच्छी बात क्या है? बता नहीं भैया। संजय भैया नहीं देर तुम कीजिए, जा भजन लाल की तुम बचा लीजिए। खून करना भला कौन है चाहता, मेरी बहना मुझे चाप दे तू बता। बता नहीं भैया। भजन लाल का खून कौन करना चाहता है?
है, जल्दी से जाइए भौज लेकर बिरन, क्रोध में है पिता खून कर देंगे। तो घर को वापस तुम जाओ है मारा बहन, जा रहा हूँ भजन लाल के मैं भवन, खून करने ना दूंगा और मैं पिता को कभी फर्ज अपना निभाने जा करके हम। बहन मारा, हाँ भैया। तुम हवेली जाओ, हम अभी सिपाहियों के साथ भजन लाल के घर जाते हैं। सिपाही हरिराम चौहान भंडारी, तुम लोग मेरे साथ भजन लाल के घर चलो, नहीं तो वहाँ खून खराबा हो सकता है। आओ मेरे साथ। मेरी बात सुन, तो जान प्यारी तेरी गर्भ लाल है, मैंने जो कह दिया तो वही कीजिए। आखिरी बार मैं तुमको समझा रहा, बैरी के घर विदाई नहीं कीजिए। मैं समझाने आया हूँ भजनलाल, मान जा मेरी बात। ठाकुर साहब, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने अपनी बेटी की शादी किया है, और समझे? मैंने तुमसे कहा था, मेरे आदेश का जो पालन नहीं करता उसकी मौत होती है। भजनलाल, आज तेरी मौत तेरी बेटे के सामने होगी, बेटी के सामने होगी। तैयार। ठाकुर साहब, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। तो ठहरो ठहरो, पिताजी ये क्या कर रहे, टाइगर राइफल का दबाना नहीं, वरना फांसी मिले और तुमको कानून से होता कानून का तुमने जाना नहीं। वो करे कानून की बातें थाने में जा, उल्टा कानून मुझको पढ़ाए नहीं। 2 टके की पहन वर्दी तू बेशरम, खौफ वर्दी का मुझको दिखाए नहीं। वर्दी ईमान है, वर्दी भगवान है, मुल्क भारत की वर्दी दिलो जान है, जिसने वर्दी की कीमत को समझा नहीं, वो कमीना बड़ा नीच बेईमान है। तो मेरे ही कारण क्या तुझको वर्दी मिली मेरे? आपके कारण मिली है, लेकिन आप मेरे रहते हुए कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये वर्दी मिली, उल्टा कानून मुझको पढ़ाता है तू। मान कहना मेरा, जा यहाँ से चला, आके धमकी यहाँ तो दिखाता है तू। होश से और बात क्या करना, जमींदारी तुमकी होती, अब अपने बात को पिता को जमींदार हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जमींदार तुम जल की वरना ठंडी हवा खाओगे, ठाकुर ठंडी तुम्हारी और मेरा खाक में मारे छाने में जब तुम वहां जाओ। अरे संजय, ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरी वर्दी बोल रही। वर्दी के पुजारी, कान खोल कर सुन ले, ये तेरी वर्दी और तेरा कानून भजनलाल को नहीं बता सकता। ये तेरे पिता सिंह का फैसला है। ठहरो, मेरी बात कान खोल कर सुनते जाओ। बोल, कहना अगर भजनलाल को कुछ हुआ तो इस वर्दी की कसम, हम आपको कानून के और शिकंजे में मैं खा अपने कर खून की कसम खा के कह रहा हूँ, ये जंग पिता और बेटे के बीच छिड़ चुका है। फैसला कब होता है ऊपर वाला जाने संजय, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। हाँ बाबा जी, ये तो अच्छा हुआ कि आप आगे, वरना तुम्हारे पिताजी मुझे गोली मार देते। बाबा जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। भैया संजय, ये तो अच्छा हुआ कि आप आगे, वरना न जाने क्या हो जाता। बचाई जान बापू की, बचाई जान बापू की, यहाँ पर आई करी भैया।
यहाँ पर आई करी भैया नहीं भूलूं कभी भी मैं आपके जैसे को भैया। और पुलिस का काम जो पहना और उसे मैंने निभाया है, और नहीं यह चांद कुछ हमने और तुम्हारे संग कमाया है। नहीं यह चांद कुछ हमने तुम्हारे संग कमाया है। मगर बाबा समझ मेरे न कुछ राज आया है, और मारने क्यों भला तुमको और हमारा बाप आया है। मारने क्यों भला तुमको हमारा बाप आया है। बोलिए बाबा जी, आखिर मेरे पिताजी आपका खून करने क्यों आए थे? बेटा संजय, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दिया है। तीसरे दिन की विदाई बनी है। बेटा, विदाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसी पैसे के वास्ते तुम्हारे पिताजी के पास गया और उनसे विनती किया। तुम्हारे पिताजी ने मेरी मदद किया, मुझे 5,000 रुपये दिए। लेकिन बेटा, जब तुम्हारे पिताजी ने पूछा कि आखिर तुमने अपनी बेटी की शादी किया कहाँ किया है, तो बेटा संजय हमने बताया कि सुजानगढ़ के जो ठाकुर सुजान सिंह है, उनका छोटा भाई जो करतार सिंह है, मैंने अपनी बेटी के साथ उन्हीं के साथ शादी किया है। बेटा, करतार सिंह का नाम, सुजान सिंह का नाम सुनते ही तुम्हारे पिताजी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी बेटी की विदाई नहीं करोगे, क्योंकि सुजानगढ़ के जो ठाकुर सुजान सिंह वो हमारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम अपनी बेटी की विदाई नहीं करोगे। बेटा संजय, ये बताओ, अपनी बेटी की शादी कर दिया है तो विदाई भी तो करना बहुत जरूरी है। बाबा जी, बस इसी बात पर नाराज होकर तुम्हारे पिताजी मुझे मारने आए थे। समझ गया बाबा, समझ गया। जब आपने शादी कर दिया तब तो आपको विदाई करना ही करना है। बाबा जी, पूर्णिमा की विदाई होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और करोना बाबा रंज मलाल, और तुम्हें दूंगा मैं काफी माल। करोना बाबा रंज मलाल, तुम्हें दूंगा मैं काफी माल। आज से पूर्णिमा हो गई मेरी बहन, अरे बांधी दे हाथों में राखी, अरे मानी भाई के बचन। अरे लगा दे टीका माथे लाल, और तुम्हें दूंगा मैं काफी माल। लगा दे टीका माथे लाल, तुम्हें दूंगा मैं काफी माल।
मैंने क्या कहा? हाँ भैया, दहिना दीजे भैया, मेरा हाथ तेरे सामने है बहन। दहिना दीजे भैया, लगा दूं टीका माथे ला। रक्षा करने के लिए खाई है कसमें बिरल, सर कटा दूंगी मैं भी आपके वास्ते बिरल। न छूटे बहल भाई का साथ, लगा दूं टीका माथे ला। न छूटे लेकिन भैया, बोल बहन। जब कोई बहन अपने भाई कलाई में राखी बांधती है, फिर तो वो बाजार से बहुत कीमती कीमती राखी लाती है। मेरे पास वो नहीं भैया, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हारे हाथों में एक रक्षा सूत बांधूंगी। अरे बहन, ये भी तो राखी के समान है, जल्दी से बांध क्योंकि मैं ड्यूटी जा रहा है। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। ये दिन ये त्योहारी खुशी के पावन जैसे नीरी नबी के। भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका। टीके की लाजी निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे, छोटी बहन को न भुलाना भैया मेरे, छोटी बहन। बहन पूर्णिमा, जब बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ जरूर भेंट करता है। इसलिए मेरी बहन 500 रुपया और रखो बहना मेरी 500। रखो बहना मेरी, रक्षा तेरी करूं जान पर खेल कर। आंच आने न दूंगा और मैं पिता पर तेरे फर्ज अपना निभाऊं यहाँ आए कर। आंच आने न दूंगा।
बताइए पूर्णिमा की विदाई कब है? बेटा कल विदाई है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा की विदाई में जो भी खर्च लगेंगे मैं वहन करूंगा। ठीक है बेटा। हम लोग विदाई के 2 घंटे पहले आपके घर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। हरिराम खुश भाई रहो। चलो चलते हैं। अच्छा बाबा जी मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। नमस्ते खुश बहन। रहो। पिताजी हाँ बेटी। अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। हाँ बेटी। जो भी हमारी विदाई में खर्चे लगेंगे वो संजय भैया लेकर आएंगे। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। आओ चलो चलते हैं। मेरे ही खून ने, मेरे ही खून ने मेरे दिमाग को जलजला बना डाला। लगता है बाप और बेटे में भी दुश्मनी होगी, लेकिन नहीं, दुश्मनी की शुरुआत में दुश्मन को मिटा देना अनिवार्य होता है, तभी सफलता मिलती है। अरे संजय, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तू अब मेरा बेटा, मजा इसका चखा दूंगा। अभी मैं दोस्त से मिलने संबल घाटी जाऊंगा और पूर्वा की डोली रास्ते में ही लुटवाऊंगा। उस दिन वो लड़का मिला था, मेरा बना बना काम बर्बाद कर दिया था। अपना नाम करतार सिंह बताया। घबराओ नहीं करतार सिंह, तुम्हारे दुश्मनी मेरे दिल के अंदर खटक रही है। किसी दिन मेरे निगाह के अंदर आ जाओगे तो तुम्हारा खोपड़ा उड़ा दूंगा। आज 3 दिन से मुझे अपने दोस्त ठाकुर बहादुर सिंह की बहुत याद आ रही है। लगता है वो बिल्कुल आने वाले हैं। ये तो कैसे आना होगा, और ठाकुर मेरे पास मतलब क्या है पड़ गया, और बात बताओ खास। तो दुश्मन मेरा सुनांची, सुनिए मेरी बात और मारो उसको, जान से कर दो उसका नाश। यहाँ पर वो मिला दुश्मन, नाम उसका बता दीजिए, मिटा डालो इस दुनिया से, जगह सस्ता सुना दीजिए। विदाई करने को कल गांव मेरे आएगा, अपने छोटे भाई की बहू को लेकर जाएगा। किस रास्ते से जाएगा? सुजानगढ़ और बहादुरगढ़ के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच में एक पुरानी हवेली है, उसी के रास्ते से अपनी बहू का डोला लेकर गुजरेगा। दोस्त समझो काम हो गया, आप जा सकते हैं। करतार सिंह, तुम्हारी दुश्मनी मुझे याद है, मैं चलता हूं जंगल की तरफ। पिताजी बेटी क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ, अभी तक संजय बेटा नहीं आया बेटी। पिताजी हो सकता है कोई सामान लेने में समय लग गया हो। भैया संजय आते होंगे, हो वो सकता है देखो आ रहे हैं सामने से। अच्छा वो सामने गाड़ी आ रही है। बाबा जी नमस्ते बहन। क्या बातें हो रही भाई? बस बेटा तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। पूर्णिमा तुम अंदर जाओ, क्योंकि मेहमान लोग आ रहे हैं। हरिराम, सामान गाड़ी से सारा उतर गया? ठीक है ठीक है। ठाकुर साहब, आप लोग मेरे साथ आइए, चाय नाश्ता भोजन कीजिए, उसके बाद हम आपकी विदाई का प्रबंध करवाते हैं। यही है जंगल, सामने पुरानी हवेली दिखाई दे रही है, जिस रास्ते से ठाकुर सुजान सिंह अपनी बहू का डोला लेकर गुजरेंगे। चलता हूँ, उस हवेली के पास छुप कर बैठता हूँ। वाह ठाकुर साहब, आपके यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा रहा। सब आपकी कृपा है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अब हमारी विदाई होनी चाहिए।
माला सपना क्या कर रही हो? भैया बहन पूर्णिमा, भैया मैं तो जा रही हूँ। पिताजी बिल्कुल अकेले हो गए हैं भैया, इनका ख्याल रखना। बाबा जी की फिक्र जरा भी न करो, इनके ऊपर हम कोई आंख नहीं आने देगी बहन। बहन बहन अरे यार या मरी दीदी आहा है झगड़ो का बात करो तू। चलो रे डोली उठाओ कहाँ री पिया मिलन की रुत आई। हो की नगरी ले जाओ कहाँ री पिया मिलन की रुत आई। जिन नैनों की तू है ज्योति, उन नैनों से बरसे मोती। आवा नहीं है कोई चोर नहीं है, बेटी सगाई पराई होती है। जल्दी नहीं हर से ले जाओ कहाँ री पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहाँ री पिया मिलन की रुत आई। ओ, भाई है देखो हरियाली, आई हरी खुशियों वाली। हो आशा परिवार दिन है सेहरा रात दिवाली। गले डाली बाहों का हारी कहाँ री पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहाँ री पिया मिलन की रुत आई। अरे बाप रे बाप, ये दुल्हन आ गया, हाथी वाथी आए। हमारे तो हाँ फिर चढ़ गए हो। अरे जान पड़ते माँ पतनहार उखड़ जाए। बड़ी हम गंभीर है। ए भैया दुल्हनिया काहे कुछ से हम लगाए हैं। का जनी पूछो, पूछे मुतासित नहीं ना। हम अब बच्चे तो हम कहले हम सबाई जरूर आ जा रहा हाँ घाम खुले ला है। लाओ दरुया लाओ यार। अब भाई हैं छोड़ रहे हैं देवारी पंडित। हाँ अरे नहीं पंडित छोरिया ने पियाई हैं। लाओ लगवाओ पंडित से। रहा है तो चलो है, हाँ? चलो वही नहरा पे वही बीच पटरी पे बैठ के पिया जाए हाँ कि जो ना हुआ क्यों देखा ना। और गांजा वांजा, गांजा तो खब पिया जाए जवान। लेकिन जवान ने सदा सही है ना। हाँ हाँ चला जाए कुछ हाँ। बोल के। और का अरे मैया न बैरी बपई न बैरी, वही न उनिया छिनरी न बूम बूम, वही न उनिया छिनरी न इनका डलिया माँ बैठा वही न उनिया रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी वह पैसवा बैरी, वह पैसवा बैरी ना दसवा माँ भरमा वह पैसवा।
खवाटियल डार से खवाटियल डार ना मुठा भर भर के जो खवाटियल डार ए, लाल लहंगवा और उजर बूटी बाबा दई दिया गवानवा उठल ताल मां तलैया बोले उसरे कबूतर और नैहरिया मां गाला पू सासुरे मां का भाव और पिपरे के पास सरग मिल रहा है ई गवनवा वाली ढीपुनी छे पैसा है अरे अंगना से निकली दुअरोय पे खड़ी बाप पूत कहीं गहिया बतहिए पे पड़ी